नमस्कार, मैं धनंजय कुमार पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 17 सितंबर कई कारणों से याद किया जाता है। 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा होती है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान जो है उनका जन्मदिन है। विश्वकर्मा जी के लिए बहुत सारे आख्यान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारे इलाके में जो बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से, जो किसी भी तरीके के शिल्पकार हैं, जो सामान बनाते हैं। मैं पटना में मुझे याद आता है कि वो मशीन जिनकी होती थी, तमाम मशीन वाले लोग, इवन बढ़ई, लोहार, वो सब विश्वकर्मा पूजा करते थे। लेकिन इस बार जो है 17 सितंबर बेहद स्पेशल हो गया है। 17 सितंबर इसलिए भी दुनिया में याद किया जाता है कि अमेरिकन संविधान दिवस है। 17 सितंबर इसलिए भी याद किया जाता है कि पेरियार का जन्मदिन है। 17 सितंबर इसलिए याद किया जाता है कि हसरत जयपुरी जी का निधन हुआ था आज ही के दिन। हसरत जयपुरी हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार, 300 से ज्यादा फिल्मों में 2500 से ज्यादा गीत लिखे उन्होंने। और 17 सितंबर इसलिए भी याद किया जाता है कि 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था आज ही के दिन। इसलिए भी याद किया जाना चाहिए 17 सितंबर को कि मराठवाड़ा जो है उसको मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसलिए भी याद किया जाता है 17 सितंबर को कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसलिए भी दुनिया याद करती है 17 सितंबर को कि 1598 में मॉरिशस की खोज की थी नीदरलैंड के नाविकों ने। कई सारी वजह है, लेकिन इस बार जो है 17 सितंबर पिछली बार की तुलना, सैकड़ों साल की तुलना में सबसे ज्यादा तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और खास यह है कि 17 सितंबर को ही आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, आज से 75 साल पहले। 17 तारीख को उन्होंने 75 साल पूरे कर दिए और आज 18 तारीख से पहला दिन 76वें साल में प्रवेश कर गया। हालांकि जब वो 75वें साल में आने वाले थे, तब चर्चा की जा रही थी कि क्या रिटायर होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 75 साल का नरेंद्र मोदी जब आए थे तब इन्होंने ही कहा था कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी और कई नेता, उनको टिकट नहीं दिया गया लड़ने के लिए। लेकिन जब मोदी जी की बात आई तो भक्त लोग गाने लगे कि जो है ऐसी कोई बात नहीं थी, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती है। सही बात है, नरेंद्र मोदी जी की रिटायरमेंट की एज क्यों हो? मैं देख रहा था सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शुभकामनाओं का संदेश वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। और तमाम लोग, चाहे वो उद्योगपति अंबानी हो, चाहे वो अभिनेता हो आमिर खान हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, छोटे बड़े नेता हो, मंत्री हो, तमाम लोग जो अपने अपने फील्ड में, तमाम फील्ड के लोग मोदी जी के यशगान कर रहे हैं, उनके गुणों की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं महान मोदी जी, आज तक ऐसा व्यक्ति कोई हुआ नहीं, देश कहां से कहां पहुंच गया। अंबानी साहब ने तो कहा, मुकेश अंबानी जी की, आप 100 साल जिए और 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे, बड़ी अच्छी बात है, 25 साल और प्रधानमंत्री रहे। अभी 25 हुआ, 25 से और ऐड कर दीजिएगा तो 2050 आ जाएगा। ऐसे भी 2047 का सपना है नरेंद्र मोदी जी का, 1947 और 2047, 100 साल हो जाएंगे हमारा आजादी के, और तब तक प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, ये लोग कामना कर रहे हैं। अच्छी बात है, लंबी उम्र की कामना हम भी करते हैं कि प्रधानमंत्री लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र पाए वो। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे या गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे क्या उपलब्धि रही, इस पर अगर चर्चा करें तो हम लोगों के दिमाग में नकारात्मक बातें ज्यादा आती हैं। हालांकि उनके भक्त, उनके फैंस, उनको चाहने वाले तमाम कह रहे हैं कि आज तक ऐसा न हुआ, न आने वाले समय में होने वाला। एक मैं और वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी चीजें,
और कहा जा रहा है कि जो पीएमओ के जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री की छवि का खास ख्याल रखते हैं, उन्होंने बाकायदा सब लोगों को कहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए वीडियो बनाइए। लोग प्रधानमंत्री के लिए वीडियो बनाए, जिनके पास गया लेटर या कहा गया फोन करके कि आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलिए। कुछ बोलने का मतलब तो यही होता है, तारीफ कीजिए। प्रधानमंत्री राजा के पद पर है, प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान है, तो कौन उनके खिलाफ बोलेगा? जिनको कहा गया सेलिब्रिटी धंधा चौपट करवाना है। लेकिन प्रधानमंत्री को आप अगर याद करें तो गुजरात के दंगों के लिए याद किए जाते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी याद किए जाते हैं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन कीजिए। और ये भी दर्ज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है, जब तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन अडवाणी जी नहीं चाहते थे कि हटाया जाए। और अडवाणी जी ने इसके लिए बाल ठाकरे जी से कहा कि आपकी बात नहीं टालेंगे वाजपेयी जी, आप उनसे कहिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी का होना आवश्यक है। और कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने वाजपेयी जी से कहा और वाजपेयी जी फिर चुप हो गए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन 2012-13 में प्रधानमंत्री के लिए जब वो आए राष्ट्रीय फलक पर, तो सबसे पहला शिकार अडवाणी जी का हुआ। एक शिवसेना के नेता है, नागपुर में रहते हैं, तिवारी जी। मैं उनका भी एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कि नितिन गडकरी बता रहे थे उनको कि नितिन गडकरी जब गए एक दिन मिलने के लिए अडवाणी जी से, तो अडवाणी जी रोए उनके सामने और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचान पाया था, मुझसे बड़ी गलती है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की तारीफ के कुछ घटनाक्रम है। फिर संजय जोशी का नाम अक्सर आता है, केशु भाई पटेल का नाम आता है, मैं खाली गिनवा रहा हूँ। फिर जो है, मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, एक प्रवीण तोगड़िया हुआ करते थे, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव, बड़ी बड़ी मूछों वाले और बड़े बोलने में बड़ा आक्रामक होते थे। उनको मैंने रोते हुए देखा और उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी मरवा देना चाहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम आरोप कई हैं, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने फलाने को मरवा दिया या फलाने को ऐसा कर दिया, इस तरह के आरोप लगे उन पर, साबित कहीं नहीं हो पाए कुछ। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो प्रचार में उन्होंने क्या क्या प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो चीन है, लाल लाल आंखें को दिखाने की जरूरत है। जो पाकिस्तान है, एक के बदले 10 सर लाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये जो किसान है, इनकी आय दुगनी की जाए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल, 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि काला धन जो है, काला धन लाया जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में छुपा हुआ है, जो और दूसरी जगह छुपा हुआ है, और कोई काला धन वाला बचेगा नहीं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया, किसानों पे हमला किया। और जो लंबे समय के बाद, मतलब समझ लीजिए 80-90 साल के बाद एक कानून बना, अंग्रेजों के आजाद के बनाए हुए कानून को हटा करके लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून, कि अगर सरकार या कोई किसानों की जमीन अगर अधिग्रहित करती है तो उसकी कुछ शर्तें हैं। और उसमें यह था कि 70 से 80% किसानों की सहमति जरूरी है, और 5 साल के भीतर जिस वजह से अधिग्रहण किया गया है वो अधिग्रहण करेंगे आप, और अगर नहीं काम कर पाते हैं तो अब किसानों को जमीन लौटा दी जाएगी। इसके अलावा था कि 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए प्रधानमंत्री बनकर, तो सबसे पहला काम किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए लाया अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। 2 बार ऑर्डिनेंस लाया, उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम पार्टियों ने विरोध किया और लैंड एक्विजिशन एक्ट तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उसको पंगु बना दिया। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा या देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बिहार में भागलपुर जो है, वो वहां पे एक जगह है पीरपैती, वहां पावर प्लांट लगना है।
अब अडानी जी लगा रहे हैं। पहले भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के लगा रही थी, लेकिन अब अडानी जी लगाएंगे और उसके लिए उनको 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन लीज पर 33 ईयर्स के लिए दी गई है। और जमीन दी गई, उसमें कहा गया, कलेक्टर साहब ने और जो अधिकारी उन्होंने कहा कि वो बंजर जमीन है, लेकिन हकीकत यह है कि वो जमीन जो है उस पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। भागलपुर का इलाका जो है फलों के लिए बड़ा फेमस है बिहार का। किसान आंदोलन पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, लेकिन सरकारी अफसर उन्हें धमका रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करने का मतलब जानते हो, देशद्रोह होता है, और देशद्रोह के मुकदमे में जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार नष्ट हो जाएगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही है और जबरन छीनी जा रही है जमीन लोगों की। बिहार में जमीन का सर्वे किया जा रहा है, और वो भी तरह तरह से, ये बकास्त है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। और जो 50 साल से, आजादी से पहले से जो लोग लगान भर रहे हैं, उन सबको कहा जा रहा है कागज दिखाओ, आप ये कराओ, वो कराओ। लगान लेते समय सरकार नहीं कह रही थी कि आपकी जमीन नहीं है, अब कह रही है कि सरकारी जमीन है, या आप कागज दिखाओ, या आप ये ठीक कराओ इसको। तो सरकार जो है जमीनों को छीनने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नहीं मिला, उन्होंने झूठ बोला, ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। काला धन इस देश में नहीं आया, नोटबंदी के बावजूद काला धन नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 दिन का हमें समय दीजिए, वरना हम किसी चौराहे पर आकर के आपको मिलेंगे। झूठ बोला, न किसी चौराहे पे आए, न काला धन मिला। फिर जीएसटी लागू किया गया, ऐतिहासिक जीएसटी। कानून में जबड़ा सुधार, आज तक दुनिया में, भारत के इतिहास में ऐसा सुधार 50 से ज्यादा बार सुधार किया गया उसमें। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि जीएसटी के स्लैब अब 2 कर दिए जाएंगे। ऐतिहासिक रूप से सुधार किया गया फिर, और एकदम सरल बना दिया गया, आम आदमी के अनुकूल बना दिया। अब जो है 12% और 18%, 2 ही स्लैब है, लेकिन एक और स्लैब है 40% का भी स्लैब है। फिर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें कितनी छीछा लेदर हुई, ये आप सबके सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे। ट्रंप ने 40 बार कहा कि युद्ध हमने रुकवाया, प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे अप्रवासी अवैध भारतीयों को चीन हथकड़ी लगा करके भेजा, जहाज में भर करके। दुनिया के किसी देश के नागरिक के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। 50% का टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। एक और देश है ब्राजील, ब्राजील ने अपनी व्यवस्था कर ली, लेकिन भारत के ढेर सारे लोग जो निर्यात करते थे भारत से सामान अमेरिका, उनके बिजनेस पे आफत आई हुई है। प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए जीएसटी हमने कम कर दिया, इतनी खपत बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, तेल 35 रुपए लीटर होने वाला था, 100 पार कर गया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज रुपया कहाँ है, तब रुपया कहाँ था। आज रुपया 86-87 रुपया प्रति डॉलर है। उस जमाने में जब मोदी जी ने कहा था तो 50 53 52 रुपया हुआ करता था। यही नरेंद्र मोदी है जो पिछड़ा कह करके आए थे। लेकिन पिछड़ों को क्या अधिकार मिला नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में? तो ये कहते हैं कि पिछड़ा प्रधानमंत्री है, दलित मुख्यमंत्री है, दलित प्रधान, ये राष्ट्रपति बना, आदिवासी राष्ट्रपति बना, लेकिन मंदिर जाने की इजाजत नहीं, मंदिर नहीं जाने देंगे हमको। क्या मतलब है? तो प्रधानमंत्री ने ढेर सारे वादे किए, लेकिन ऐसा एक काम नहीं दिखाई पड़ता। 2 काम मुझे दिखाई पड़ता है उनका, वो 2 काम जरूर मैं चर्चा करूंगा। एक तो राम मंदिर बना दिया। राम की जब कल्पना है भारत में तो सिया राम है, सीता के साथ राम है। ऐसा राम मंदिर बनाया जिसमें सीता का पता नहीं है, क्योंकि बाल राम बनाया है। बाल कृष्ण की पूजा तो हम जानते हैं, बाल राम की पूजा कर रहे हैं। हमने राम का, जहां भी ये खुद ने राम का जो प्रचारित किया, वो तीर धनुष लिए राम के
का प्रचार किया, लेकिन स्थापित किनको किया? और कहा कि अयोध्या जो है वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। हालत यह है कि अयोध्या के एयरपोर्ट बारिश में टपक रहा है। वहां के लोग, ढेर सारे लोग नाराज हैं जिनका घर तोड़ दिया गया, मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि उनसे कागज मांगे हैं। उनके पास कागज नहीं है। आजादी से पहले ढेर सारे लोग बसे हुए थे या जमींदारों ने बसाया था, किसी ने कागज नहीं दिया था, किसी को लगा भी नहीं था, क्योंकि इतने साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी कागज किसी ने मांगा नहीं। लेकिन आज हर जगह कागज मांग रहा है। प्रधानमंत्री अपना कागज नहीं दिखाते। अपनी शादी की बात भी बहुत बाद में बताई कि मैं शादीशुदा, उसके पहले बताते थे कबारे। डिग्री की बात भी उनका जितना इंटरव्यू देख जाइए वो बताते हैं कि हमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल है। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, स्कूली शिक्षा थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन जब डिग्री वहां घोषित की गई तो कहा गया पॉलिटिकल साइंस में जो है मास्टर डिग्री ली है। लोग ढूंढ रहे हैं कि कब पढ़ रहे थे ये, तो डिग्री झूठी, अपना कागज नहीं दिखा रहे। सुप्रीम कोर्ट और कहां कहां कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखाएंगे, निजता का अधिकार है। लोकतंत्र की बात बराबर करती है। घर घर तिरंगा, तिरंगा का क्या हाल किया है पता है? तिरंगा 3 रंगों वाला है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान की शपथ लेकर के आए हैं, लेकिन संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता को ये जो है बदनाम कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में लिखा, लेकिन जो आर्टिकल 15 है, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने का मतलब क्या है? उपासना पद्धति मानने का मतलब क्या है? मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर भर दिया है, ये आप सबको पता है। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जो इनको वोट नहीं देते हैं उनके खिलाफ कितना जहर भरा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे जो बड़ा काम किया है, देश के कोने कोने में जहर भर दिया है। जहां नफरत नहीं थी वहां भी नफरत पहुंचा दी। मणिपुर बड़ा उदाहरण है। क्या मणिपुर, क्या जम्मू कश्मीर, क्या तमिलनाडु, क्या बिहार, हर जगह फुफकार मार रहे हैं। तो इतना जहर है कि आप जाइए सोशल मीडिया पे देखिए, अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को गालियां दी जा रही है, कहा जा रहा है कि माफी मांगो, कि गवई साहब ने जो है एक याचिका को खारिज कर दिया, जिस याचिका में एक व्यक्ति ने कहा था कि जो खजुराहो में जो मंदिर है, वहां एक भगवान विष्णु का मूर्ति जो है वो टूट फूट गया है, उसमें खंडित हो गई है मूर्ति, तो उसको बनवाया जाए। गवई साहब ने कहा कि ये मूर्ति जो है, आप ये पब्लिसिटी स्टंट है, और इसलिए हम खारिज करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो है पुरातत्व विभाग का काम है, उनसे कहिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और सीजीआई ने कहा कि ये एक पुरातात्विक स्थल है, एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं, इसमें कई मुद्दे हैं। और राकेश दलाल जो है याचिकाकर्ता है, उन्होंने कहा कि हमने जो है गृह मंत्रालय को भी इस पर ज्ञापन भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गृह मंत्रालय 11 साल से किसके पास है? बीजेपी के पास है। क्यों नहीं करते वो? सब जो है गवई साहब के पास, चूंकि गवई साहब जो दलित हैं, बौद्ध हैं, सही बात करते हैं, पाखंड को नहीं चलने दे रहे हैं, पाखंड को खारिज किया, तो उनके पीछे सब जो है हाथ धो करके पड़ गए, गालियां दे रहे हैं। आप जाइए देखिए, अभी सोशल मीडिया पे 2 चीज चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ और गवई साहब को गाली। और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ क्या है? सब बता रहे अवतरित है, ऐसा अब तक हुआ नहीं। बचपन में हमने एक दोहा पढ़ा था, रहीम जी का दोहा था, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो हम जहाँ पढ़ते थे, हम छोटे थे, हमारे पूर्वजों ने, हमारे
बड़ों ने हमसे कहा था कि अपनी बड़ाई खुद नहीं की जाती। बड़ी सनातनी लोग बड़ी चर्चा, आजकल हिंदू ने सनातनी हो गए हैं, सनातनी लोग चाणक्य की बड़ी चर्चा करते हैं। चाणक्य ने भी कहा था कि ये जो प्रशंसा है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में ली जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जहर है। लेकिन प्रधानमंत्री प्रशंसा जो है दिन रात पीते हैं। और जैसे अंजलि में भर करके जहनु ऋषि ने पी लिया था गंगा को, जब धरती पर उतरी थी गंगा, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ऐसे अंजलि बिछाए रहते हैं, प्रशंसा आए और गटक जाते हैं। वो कहते हैं जहर पीते हैं, हम शिव भक्त हैं, हमने जहर को गले में रखा है। दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ जिसने गले में रखा जहर को, वो एक ही हुए, शिव हुए। शिव के अलावा कोई नहीं। लेकिन ये शिव भी है, ये विष्णु भी है, ये ब्रह्मा भी है, ये सर्वज्ञ है, सब कुछ। और ये आप सोशल मीडिया पे देखिए इनकी तारीफ के पुल, इनका यशगान। हम तो कहते हैं कि 18 ही पुराण है, एक और पुराण लिख ही दीजिए, मोदी पुराण, 19 पुराण हो जाएगा। और मोदी पुराण हिंदुस्तान के सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए। 17 सितंबर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। विश्वकर्मा पूजा, 17 सितंबर हम लोग इसी नाम से जानते हैं कि विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, शिल्पकारों का सम्मान होता है। विश्वकर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लंका में जो रावण की जो लंका थी, विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। और माँ पार्वती के कहने पर जिद की थी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कि हमको एक बड़ा महल चाहिए। और महल कहते हैं विश्वकर्मा ने बनाई थी, हालांकि किस्सा है, आख्यान है। हिंदू धर्म में सब किस्सा ही है, आप ढूंढते रह जाइएगा कि सच कहाँ। और इसी बात पर पेरियार जो इसी 17 तारीख को पैदा हुए थे, आलोचना करते थे। इसी बात को लेकर के गवई ने कहा है कि विष्णु भगवान से बोलो ना, वो ठीक कर दे सब। मिर्ची लग रही है, तमाम पाखंडियों को मिर्ची लगी। और अभी जानते हैं वो कि अदालत उनकी, सरकार उनकी, मीडिया उनका, भक्त उनके, जो करेंगे वो होगा। लेकिन इतिहास जो है वो बख्शता नहीं। अभी एक और वीडियो में देख रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से मोदी जी वाला जो वीडियो, उनकी मां के साथ जो वीडियो आया है, उसको हटाया जाए। पटना हाई कोर्ट के जज कौन? गुजरात से गए हैं, स्पेशल गए हैं। उनको लेकर के पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनको सिफारिश की गई थी। हर तरफ, हर जगह। लेकिन इतिहास जो है वो अपनी प्रशंसा करने वाले को, नार्सिसस को पसंद नहीं करता है। हमने एक बचपन में एक और कहानी पढ़ा दी थी, लंबा हो गया कि फिर मैं जिक्र कर दूं। अखबार में नाम, एक आदमी को अखबार में नाम छपाने का बड़ा शौक था। लंबी कहानी है, शॉर्ट कर देता हूँ। और वो एक दिन उसने देखा कि स्कूल में एक बच्चा ड्रिल करते हुए गिर गया, और पूरे स्कूल के लोग उसका नाम जान गए। उसको लगा काश मैं गिरा होता। ऐसी ही अलग अलग कहानी। आखिर में जो है वो रास्ते में कहाँ जा जा रहा था, वो एक ट्रक से उसको धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जो ड्राइवर था वो बड़ा गिल्टी फील कर रहा था। जब हॉस्पिटल में इसको होश आया तो वो आया, वो उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपको ये दुर्घटना हो गई। उसने कहा कि अखबार मेरा नाम आया क्या? अखबार आज के लेकर के आइए, मेरा नाम आया क्या उसमें? बोला क्यों? बोला नहीं, अखबार में मेरा नाम आने वाला था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो पता चला कि अखबार में नाम के लिए वो आदमी जो है ध्यान नहीं दिया और एक्सीडेंट उसका हुआ। तो वही है, वही है। तो ये देश जो है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, अंग्रेजों से छीन करके, जमींदारों से छीन करके, और कहा कि ये आपका देश है, नागरिकों का देश, आपकी चेतना का देश है। तमाम लोग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति के, किसी धर्म के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका देश है, सबकी बराबर हिस्सेदारी। नरेंद्र मोदी जी सेंगोल लेकर के आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये देश जो है वो राजाओं का है, ये लोकतंत्र खत्म हो जाना चाहिए, एक रहना चाहिए नाम, नरेंद्र मोदी। एक वो हम, द्वितीय नास्ति। लेकिन ये हम नागरिकों को तय करना है, आपको तय करना है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।